कितनी कितनी अपेक्षाएं है, क्यों? है कि नहीं? और भैया तुम्हारा जो क्रोध हो रहा है उससे तुम्हें बंद होगा और उसके क्रोध से उसे बंद होगा। क्यों? तुम समझ लोगे तो उसे फायदा हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। क्यों? आप इसीलिए मैं उसे माफ कर दूंगा, वो मुझे माफ नहीं करे, तो वो तो फायदे में हो गया। क्यों? कि मैंने उसे माफ कर दिया, मैं तो उसका बुरा करूंगा नहीं, इसलिए वो फायदे में हो गया। क्यों? और उसने मुझे माफ नहीं किया तो वो मेरा बुरा करेगा, इसलिए वो फायदे में रह गया। यानी दूसरे का बुरा करना फायदे का काम है और नहीं करना नुकसान का काम। अरे मूर्ख, ना वो कर सकता है ना तू कर सकता है, दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है। क्या? दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है, कोई किसी का नहीं कर सकता। मैं तो तेरे को इसलिए समझा रहा हूं कि तू मेरी सुनता है तो तू वो छोड़ दे तो तू उस कर्म बंध से बच जाए। और ऐसा भी सुपर करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन वास्तव में वो उसने नहीं छोड़ा और तूने छोड़ दिया तो तू हमेशा समझे क्रोध के छोड़ने से भी कोई घाटे में रहता है, ऐसा अर्थ हो गया ना उसे। और क्रोध के रखने से कोई फायदे में रहता है, ऐसा हो गया हमारे श्रद्धान में। है? ऐसा नहीं है भाई। क्यों? जो लोग यहां आए हैं हम तो उन्हीं को समझाएंगे ना। जो नहीं आए और विरोध कर रहे, मान लीजिए अपना गुरुदेव श्री का सबका, तो उन्हें उनसे कुछ नहीं कहते। उनसे क्या कहें, कब कहें, कैसे कहें? क्या साहब क्या उपाय है? बोलिए, हम क्या कहें उनसे, कैसे कहें? वे हमारे सुनेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। कि साहब लिख के बोल दें तो लिख के पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? पर्सनल चिट्ठी डाल के लिख दें तो उसे भी फाड़ के फेंक देंगे, तो क्या करेंगे? है? अरे भाई, भगवान महावीर और आदिनाथ भी सुनो, समूह में बैठकर जो सुनने आते थे उसे समझाते थे। क्यों? जो नहीं आते थे उन्हें नहीं समझाते थे। मैंने एक दफे प्रश्न किया था कि भैया जो भरत और बाहुबली ऐसे लड़ रहे थे और आदिनाथ बैठे बैठे देखते रहे, ऐसा तो है नहीं उन्हें पता नहीं था, उन्हें तो सब पता था। क्यों? केवल ज्ञान हो गया था ना, उन्हें कुछ नहीं समझाया। अपने घर वालों को तो समझाते नहीं हो, हमें समझाने आ गए। क्यों? मारीच को तो समझा नहीं पाए, जो आए थे उन्हें किनको समझा पाए? क्यों? तुझे समझना है कि नहीं? तो तू भी उनकी गिनती में हो जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी उनकी गिनती में हो जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? वस्तु की स्थिति भैया ऐसी ही है, हम उसे गंभीरता से समझें। देखो, मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति के कारण उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता है। मैं क्रोध हूं, क्रोध का करता नहीं कह रहे। वो स्वीकार चैतन्य परिणाम कौन सा? कि ये मानता है कि मैं क्रोध हूं, ये परिणाम ऐसा जानता है ये, और उससे संबंधित जो कसाय भाव विद्यमान है ये, उसका कर्ता वो होता है। अब उसमें न्याय ये है कि यदि उसको करता नहीं था तो उसे बंध नहीं होना चाहिए, तब बंध भी होता है उसको, इसलिए इस न्याय से उसे करता कह रहे हैं। अब ये समस्या क्रोध करें कि नहीं करें इसकी है ही नहीं, तो ठीक है गुस्सा करना चाहिए। क्रोध नहीं करें ये नहीं कह रहे आप, हाँ हम ये कह रहे हैं खूब करो, डट के क्रोध जितना कर सकते हो, लेकिन क्रोध मैं हूं ये छोड़ दो। क्रोध का स्वामी मैं हूं ये छोड़ दो, क्रोध का कर्ता मैं हूं ये छोड़ दो, क्रोध का भोक्ता मैं हूं ये छोड़ दो। अभी इसकी बात चल रही है। देखो कैसे पंडित है, कैसे खूब क्रोध करो, खूब क्रोध करो। हम खूब खूब क्रोध करो कह रहे हैं, क्यों? हम ये कह रहे हैं
पहले वो छूटता है और बाद में ये क्रोध छूटता है। हम कह भी दें कि नहीं तुम तो क्रोध छूट दो, तो तुम्हारे हाथ में है क्रोध छूटना? बोलो, वो द्रविड़लिंगी मुनि ने कितना क्रोध छोड़ा था हैं? ऐसा कहते थे ना गुरुदेव, श्रीमद के में ही आता है कि सारे शरीर की खाल खींचे और उसमें नमक मिर्च डाले तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो। गालियां बकना तो बहुत दूर, मारना पीटना तो बहुत दूर। क्यों? मन में विकृति न आए, वचन में वती काया में विकृति न आए, और चक्रवर्ती वंदना करे तो ना मान ना हो। ऐसा आया कि नहीं आया? ऐसा वो द्रविड़लिंगी मुनि और टोडरमल जी छाप लगाते हैं, ऐसा नहीं हो तो वो नम्मे गरीब तक कैसे जाए? वो छल से भी नहीं करता ये। क्यों? फिर भी मिथ्या दृष्टि, यानी किसी क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। सम्यक दर्शन श्रद्धा रूप क्रिया है। श्रद्धा गुण की क्रिया श्रद्धा रूप होती है, क्योंकि करने रूप क्रिया की बात कर रहा है, मन वचन काया की क्रिया की बात कर रहा है। क्यों? श्रद्धा नामक गुण है तो उसका परिणाम जो क्रिया है वो श्रद्धा रूप होगी ना। वो इस रूप में परिणमता है, मैंने क्रोध नहीं किया। तो कहते हैं तू मैंने क्रोध किया, मैं क्रोध हूं, इसमें वो मैंने किया और नहीं किया में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्रोध का कर्ता तो तू बना ही रहा, कभी करने का और कभी नहीं करने का। कभी क्रोध के करने का कर्ता बना रहा और कभी नहीं करने का कर्ता बना रहा। तो तेरा उपयोग खाली का हुआ? हमें तो तेरे उपयोग को खाली करना था। ठीक है, मैं आज से आप प्रतिज्ञा करता हूं, मैं एक शब्द भी बोलूं तो मुझे आप कह देना, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, बोलूंगा ही नहीं। हमारा मौन भी कसाय पूर्वक और हमारा बोलना भी कसाय पूर्वक है ना। यदि ये धर्म होता तो सास बहू में बहुत ज्यादा होता है। ये खूब तो बोलती हैं आपस में धमाधम, और फिर 15 दिन को मौन ले लेती है फिर में बोलना बंद कर देती है। क्यों? तो तब तो उन्हें मोक्ष हो जाना चाहिए था क्यों? उन दोनों के काल में क्रोध से, क्रोध माने क्रोधादि भाव, सविकार, क्रोध माने क्या? सविकार चैतन्य परिणाम, एक नाम दिया ना उनने, वो उनका कर्ता बना रहता है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, इन 16 सूत्रों को भी घटित कर लेना चाहिए। 16 गाथाएं और बनाओ, सूत्र माने गाथा, और इसी उपदेश से इनके अतिरिक्त भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। और ये अमृतचंद ने कई जगह लिखा है 16 सूत्रों की बात। तो जो पिछली जब सबसे पहली दफे लिखा था ना, तब मैंने प्रयोग के रूप में 16 सूत्र बना, कैसे बनाना वो भी बना के गाथाएं बताई थी, लिखी हैं इसमें। और फिर इनके अलावा भी कैसे बनाना चाहिए, तो वो भी 2-4 गाथाएं बना के बताई थी कि वो कैसे बनाना। आप सुने ना कैसे बनाना? देखो अभी अपना ये है ना कलश के, मैं क्रोध हूं एवं परिणाम में, कौन सी गाथा है? 94 में है। हाँ, त्रिविधि यह उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणाम में। अभी आप सीख जाएंगे, आप बना लेंगे। देखिए अब इसको बनाओ दूसरी गाथा। त्रिविधि यह उपयोग जब मैं मान हूं इम परिणाम में, तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का कर्ता बने। त्रिविधि यह उपयोग जब मैं माया हूं इम परिणाम में, समझ गए आप? बस इतना, क्रोध हूं की जगह मान हूं, माया हूं, लोभ हूं। अब जो 16 तो बना लिए अपन ने, अब 17वां कैसे बना? सोचो, सुरेश जी लगा माथा है?
अरे बहुत ही सरल है एकदम। इनमें देखो आप 16 में हास्य अधिक तो नहीं है ना, लगाओ अब बनाओ एक नई गाथा। देखो, त्रिविधि यह उपयोग जब मैं हास्य हूं एम पर्ण में, तो 9 सूत्र बन जाएंगे ना फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देवी तो कसाएं हैं ना, है? तो ये विकारी भावों के असंख्य प्रकार के भेद हैं। तो वो असंख्य प्रकार के भेद क्या क्या हो सकते हैं, उन पर अपना दिमाग दौड़ाएं तो वो बना सकते हैं। वो बना सकते, बनाने की इसलिए नहीं, बनाए तो इसलिए जाते हैं कि आपके समझ में उसका भाव ख्याल में आ जाए, बस खत्म। ये जो होता है ना, गणित की किताब होती है तो उसमें एक सवाल करने का विधि लिखी रहती है ना, और विधि लिखी रहती है, फिर बाद में एक सवाल लिखा रहता है और उसे इस विधि से करो तो ये उत्तर आएगा। उत्तरावली में उत्तर लिखा रहता है, लेकिन वो अलग छपती है दूर, क्योंकि तुम तत्काल देख लोगे तो तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। इसलिए अब तुम उस विधि से निकालो और जो उत्तर आए उस उत्तर से मिलाओ। काय के लिए है कि तुमने 10-5 ऐसे कर लिए, ख्याल में आए ना, तो अब तुम्हारी समझ में वो आ गया। अब बस हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस अब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो उसी विधि से तुम कर लोगे। तो इसके लिए ही काम है। इस सब विकारी भावों को, ये तो गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है ना, उन्होंने तो ये घटा के बताया, उसमें तो बहुत विस्तार से था। फिर भी मैंने थोड़ा कोटेशन इसमें दिया है गुरुदेव श्री का, तो उन्होंने एक एक चीज पे घटाया है। 1-1.5 पेज दिए हैं, उसमें बराबर ऐसे कैसे कैसे घटाना, वो सब घटा घटा कर गुरुदेव श्री ने बताए। तो वो अंदर बैठे बैठे घटाते रहते, अंदर घटाते रहते थे। हाँ, इतना इतना कहाँ करना क्या है? बोला सूरज जी, धंधा पानी छोड़ दिया, अब क्या करना है? कब तक करें, क्यों करें, कितना समय लगेगा? ये समय सारा लगाना काय में है। इससे बढ़िया एक शुद्धोपयोग का काम है, तो वो तो अभी होने से रहा। बाकी ये सारा देखो, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्र के आधार से, जो भी इन 60-62 वर्षों में मैंने पढ़ा है उसके आधार पर, कोई भी क्रिया आत्मा के अनुभव में सहायक नहीं है, घबराना नहीं। जिनवाणी में 5 लब्धियां दी हैं सम्मत से पैदा होने के लिए, तो निमित्त रूप में सिर्फ स्वाध्याय माने देशना लब्धि को ही दिया है, बाकी और किसी को नहीं दिया। तो किस किस को नहीं दिया मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जितने नाम लूंगा उतने शत्रु खड़े होंगे। पूजा का नाम लूंगा तो पूजा करने वाले शत्रु हो जाएंगे, दान का नाम लूंगा तो दान देने वाले शत्रु हो जाएंगे, क्यों? यात्रा का लूंगा तो यात्रा करने वाले शत्रु हो जाएंगे। जो भी लूंगा उसमें से कोई रस निकलने वाला नहीं है। एक देशना लब्धि को उनने निमित्त रूप में सम्मान दर्शन के लिए स्वीकार किया, और वो 86वीं गाथा में प्रवचन सार की उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन सूत्र से है मोह छे, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और नियम सार में तो ऐसा लिख दिया और क्लियर। फिर कौन के शास्त्र और शास्त्र के ज्ञाता, जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष बेनिमित्त हैं, और फिर ऐसा लिखा क्योंकि वे आत्मानुभवी हैं, उनने वो साक्षात अनुभव किया है। समझ में है ना, ये निमित्त हैं। तो उनकी जो निमित्तता माने पर का सहयोग, वो सिर्फ ये तत्व को समझने में ही जिनवाणी में स्वीकार किया है, सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए, मुक्ति मार्ग के लिए, और किसी चीज को स्वीकार नहीं किया है, न किसी क्रिया को। ये स्वाध्याय वाली क्रिया को ही शुरू किया है। इसलिए बाकी क्रियाएं बिल्कुल करो,
किसी का भी मैं निषेध नहीं करना चाहता हूं, निषेध का रास्ता सही नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है हम तो इसका आपको वो कह रहे हैं कि ये अवश्य करो, और कितना करो कैसे करो। तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री का आदर्श अपना लो, दो हैं, और एक महावीर स्वामी, दो स्वामी अपने पास हैं, एक महावीर स्वामी एक कांजी स्वामी, एक अपने जो साक्षात गुरु थे और एक जो अपने मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। क्यों? और बीच की पूरी आचार्य परंपरा महावीर से लेकर स्वामी जी तक की वो सारी है। महावीर का देख लो, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया और जब उनकी दिव्य ध्वनि शुरू हुई तो रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनका व्याख्यान होता था कि नहीं? 7 घंटा और 12 मिनट। अभी मैं ये कहना चाहता हूं उत्तमचंद जी कि अभी 12 घंटे का दिन मान लो, वैसे कभी 10 घंटे का भी होता है, कोई 14 घंटे का भी होता है, और अभी कोई और लोग होते, जवाहरलाल जी होते तो अब ये कहते कि नहीं नहीं वहाँ दिन रात एक ही होता है और 4 दफ़े खिड़ती है 6 दफ़े खिड़ती है, वो बहुत झगड़े खड़े हो जाते। लेकिन अपने तो समझने के लिए है, उदाहरण देने के लिए, तो वो अपना उतना कायम रहने दो जो मैं कह रहा हूँ। क्यों? अब कितना बचा समय? 7 घंटा और 12 मिनट में है? क्यों? अब उसमें ही खाना, कमाना, बनाना, नहाना, कितने ना है, चबाना है, आना जाना है, ये सब मिलाकर वहां जाकर भगवान की भक्ति करते होंगे तो कितना समय लगता होगा बोलो? क्यों भजन भाई? कितना बचता होगा? ये सब क्रियाएं तो करनी ही पड़ती होंगी, कमाने की छोड़ दो। उस जब भगवान आए होंगे तो प्रवचन वगैरह वो धंधा पानी बंद कर दिया होगा उनने, उन श्रोताओं ने। क्यों? तो बाकी तो करना ही पड़ेगी ना। क्यों? है? तो एक घंटा 8 घंटा ही तो मिलता होगा कि नहीं? और 7 घंटा प्रवचन करते थे। तो वो अपने पास वो अनुपात है आदर्श। जब भगवान साक्षात यहाँ बैठे थे तब इससे ज़्यादा समय हमें नहीं मिलता था उन्हें कुछ सुनाने के लिए। इसीलिए अपने शिविरों में 7-8 घंटे ज्ञान का यज्ञ, 1 घंटे पूजन, 8 घंटे भक्ति, ये बैलेंस बना करके अपन ने रखा है। ये जो हो रहा है मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मत समझना, वो तो हमने ही बनाई है भाई साहब। वो आलोचना करेंगे तो हम अपनी करेंगे ना। क्यों? वो आलोचना करेंगे तो हम अपनी करेंगे। ये किसी की आलोचना की बात इसमें कहाँ है? ये बैलेंस था हमारा है? भगवान की उपस्थिति में। और गुरुदेव श्री के यहाँ भी देख लो, वो भी यही था, आप देख रहे हैं बराबर है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, अभी एक बात और छोटी मैं कहना चाहता हूं। बहुत से लोग, कल ही मुझे को एक भाई ने कही मेरे ऑफिस में ही कि अभी ये बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब तो शायद वो यहाँ होंगे भी नहीं, वो तो अंदर जा रहे होंगे। क्या? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बहुत पवित्र भाव से कि एक आध आदमी का नाम आप बता सकते हो कि जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खरी तो पहले दिन से पहले व्याख्यान से और अंतिम दिन के अंतिम व्याख्यान तक पूरे उपस्थित रहे, 1 सेकंड की भी अनुपस्थिति नहीं रही। ऐसे व्यक्ति का कोई नाम आपके चित्त में आए तो बोलना मत, लेकिन चित्त में सोचो। ख्याल में आई ना? तो एक नाम आता है गौतम स्वामी का। क्यों? उनके बिना तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों? समझ? और अंत समय तक भी, जब तक महावीर स्वामी का योग निरोध नहीं हुआ,
और दिव्य ध्वनि बंद नहीं हुई तब तक वे मौजूद थे। तो गणधर देव वो जो है ना, क्या उनसे बड़े अध्यात्मी हो गए तुम? वे 4 ज्ञान के धारी थे, वे द्वादशांग के पाठी थे, वे सम्यक दृष्टि थे, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे। क्यों जी? उनको ये सुनना निरर्थक नहीं लगा। क्यों? क्या बात करते हो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये गंगू तेली कहाँ से आ गया? क्या कि कहाँ महावीर भगवान की उपस्थिति अलग बात है, और कहाँ हम तुम्हारी सभा में नहीं जाते। क्या? मैंने कहा हम भी यही करें, कहाँ गौतम स्वामी हो, कहाँ तुम। अब क्या करें, वहां जैसे बगता जैसे सोता। अब तुम्हारे पल्ले हम ही पड़े तो हम क्या करें? लेकिन बात तो कर रहा है कम से कम। क्यों? दो ही गंगू तेली है, क्या करें? भैया हम अपनी बात नहीं कह रहे, जो जो आपकी समझ में आता वो उसकी के सुनो। नहीं वो तो शास्त्र तो है ना। क्यों? जो भी शास्त्र तुम्हें सर्वोत्कृष्ट लगे वो तो पढ़ो, व्यक्ति की बात कहाँ है? क्यों? वो तो श्री भगवान की दिव्य ध्वनि से आई हुई बात है ना। अब वो भी तुम्हें निरर्थक लगने लगी। और टोडरमल जी ने लिखा है कि तुम ये छोड़ के आत्मा में जाते तो हम कहते बिल्कुल जाओ, लेकिन नहीं जाते हो, विषय कसाय में जाते हो, इसलिए हम आपसे ये बात कहते हैं। क्यों? देख लो, ऐसा कहने वाले इस समय क्या कर रहे होंगे? आत्मा के ध्यान में, आत्मा का ध्यान इससे बढ़िया है कि नहीं? क्यों? तो वो कर रहे होंगे तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाएगा ना, कुछ तो हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन तो होगा, कुछ नहीं। बस 2-4 बैठ करके अहो रूपम अहो ध्वनि, बस ऐसा हो रहा होगा। ये सब उलझे हुए हैं विकल्पों में, ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के चक्कर में हम कितने महान हो गए। कभी कभी तो मैं उदाहरण देता हूँ दादा कि उनके गुरु थे, ये जो सुबह झाड़ू लगाते हैं ना, उनको उसका नाम नहीं ले सकते आजकल, नहीं तो जेल हो जाए। तो उनके गुरु थे, तो वो प्रवचन करके समझा रहे थे कि देखो मोक्ष में जाते हैं ना वैकुंठ में, तो रास्ते में एक बैतरणी नदी मिलती है, वो बहुत गंदगी से भरी है, मलमूत्र से भरी हुई है वो नदी। तो अपन लोग जो है ना, ये तो ऐसा नाक पे बांधी पट्टी डुबकी लगा के निकल जाते हैं और वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बढ़िया ब्राह्मण है ना, ये बहुत नाक मुंह से कोड़ते हैं, वो देख देख के, वो मलमूत्र को देख के बहुत नाक मुंह से कोड़ते हैं। हे महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा? क्या उनका प्रश्न था अपने गुरु से, क्या डॉक्टर साहब, कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो गुरुजी समझा रहे थे, घबराओ मत, तुम सुबह जो झाड़ू लगाते हो ना, और उससे जो धूल उड़ती है, और जो नहा धोकर कपड़े पहनकर गंगा जी के में डुबकी लगाकर और फिर जाते हैं भगवान की पूजा करने, तो वो धूल इनके माथे पे गिरेगी तो इनसे इनका भी कल्याण हो जाएगा। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत बेटा। हर जगह हर आदमी बैठ करके यही समझ रहा, सारा जगत उलझा हुआ है, बस हम ही एक पार हो गए हैं और उसको कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। और थोड़ा बहुत इनका भाग्य जगेगा तो हमारी शरण में आ जाएंगे, कदाचित इनका भी कल्याण हो जाएगा। इन विकल्प में उलझे रहते हैं। भाई जिनवाणी एक शरण है, व्यक्ति की बात बिल्कुल है ही नहीं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि की बात है। इसको हम
समझें गहराई से। एक सर्वमान्य ग्रंथ है कुंद कुंद का, दिगंबरों के सर्वमान्य आचार्य और उनका ये सर्वमान्य ग्रंथ। एक ग्रंथ को हम नहीं ढंग से पढ़ सकते तो हमारा कैसे, हमारे इस जगत में हमारा इसका पार होगा, उसकी कल्पना हमको करनी चाहिए। इसलिए गहराई से हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।